जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कोई भी भक्त जो काली के भक्त है, चाहे कोई भी देवी का भक्त है, भूल कर भी देवी भक्त अपने अंदर की बात, अपने दिल की बात, ये 5 बातें किसी को ना बताएं। ठीक है, अपने पूजा पाठ की बातें, ये मन की बातें, वरना आपका घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है पूजा में। पूजा में इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। जो भी देवी भक्त है, हर एक देवी भक्त को इस मंत्र का जाप अपनी पूजा में ज़रूर करना चाहिए। अगर मान लो वह जाप भी नहीं कर पा रहा है और किसी मंत्रों का कर रहा है, तो कम से कम 3 बार तो इस मंत्र को बोल ही सकता है। इस मंत्र से आपका काफ़ी बचाव होता है। किस चीज़ से होता है सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो जितने भी देवी भक्त हैं, यह वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। आज मैं आपकी अंदरूनी कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो बातें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इन बातों को किसी के साथ शेयर कर देते हैं, यानी किसी को बता देते हैं, तो उसके बाद आपके नज़दीक भी नहीं भटकते देवी देवता, और उसके साथ साथ आपका घर जो है पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगी। और बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्तों से कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आने वाली न्यू वीडियो, भक्ति से जुड़ी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुंच जाए। तो और साथ में कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को एक लाइक माँ काली के नाम से ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए भक्तों, 5 चीज़ें बताने जा रही हूँ, यानी 5 ऐसी बातें बता रही हूँ जो हमारे सबके जितने भी भक्त होते हैं ना, देवी भक्त, उन सभी के अंदरूनी बातें होती है। तो यह बातें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो पहला बताती हूँ आपको क्या करना है। वो क्या क्या बातें हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो यह है, जब आप अपने घर में किसी भी देवी की या किसी भी देवता की, भगवान की अगर पूजा पाठ करते हैं, रोज़ करते हैं, मन लगा के करते हैं, दिल लगा के करते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि मैंने तो ऐसे पूजा किया, वैसे पूजा किया। ठीक है, तो पूजा के बारे में बखान करते हैं, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, मैं कौन सी देवी देवता के पूजा करता हूँ ये सब कुछ नहीं बताना है। अभी मान लीजिए आप काली माता की पूजा करते हैं और आप इस चीज़ के बारे में किसी को भी बता देते हैं कि मैं तो काली माता को बहुत इस तरह से पूजा करता हूँ, मैं काली माता का भक्त हूँ, तो इससे मतलब बताने से आपका नुकसान यह होता है कि जो भी काली माता की शक्ति अगर आपको आने वाले समय में प्राप्त होती है, जो आपकी पूजा पाठ से, तो वो शक्ति आपको नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, देवी देवता नाराज़ हो जाती हैं, काली माता नाराज़ हो जाती हैं, वो वहीं पर ठहर जाती है। क्योंकि देवी शक्ति हो चाहे देवता की शक्ति हो, जब आप यह बातें अंदरूनी किसी को बताते हैं तो देवी देवता हो जाते हैं नाराज़, और उसी नाराज़गी में आपका घर भी बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी जीवन में किसी को भी यह नहीं बताना चाहिए कि मैं कौन सी देवी देवता की पूजा करता हूँ। ठीक है, और कौन से देवता की पूजा करता हूँ। पूजा आप अपने घर में कर रहे हैं तो चुपचाप से अपना करते रहें, अपने देवी देवता के नाम जपते रहें,
और दूसरी चीज़ यह है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रोज़ पूजा करते हैं या हफ्ते में करते हैं, जैसे भी आप पूजा करते हैं, तो आपको यह भी बातें नहीं बताना चाहिए। जब आपके ज्योत में, दिए में चित्र बनते हैं ना, जैसे पूजा करते हैं, देखिएगा दिए का जो धुआं उठता है तो उसमें चित्र बनता है। कभी देखिएगा कि ओम का बन जाता है, तो कभी देखिएगा त्रिशूल का बनता है, 2 आँखें की बनती है, फूल का बनता है। तो इस तरह का मतलब ज्योत से जो धुआं निकलता है तो इस तरह का चित्र बनता है। तो इसके बारे में भी किसी को इस तरह की बातें, जो ज्योत में जो दिए जलते जो चित्र बनता है, इस चीज़ के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना है। ये सबसे बड़ा गलती कीजिएगा, नहीं बताना है कि यह चित्र मेरी ज्योत से बनता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब देवी कृपा आपको प्राप्त होती है तभी आपको ज्योत में से ये चित्र बनने शुरू होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को बता देते हैं इस चीज़ के बारे में तो देवी कृपा आपके आसपास भी नहीं फटकती हैं, मिलने की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपको यह बातें नहीं बतानी है। तीसरी बात जो यह है कि जैसे सपने में आप रात्रि में सोते हैं तो आपको कई सपने दिखाई देते हैं, जैसे देवी देवता के भी दिखते हैं, भगवान के भी दिखते हैं, मंदिर के दृश्य दिखते हैं, दिखाई देते हैं। ये हर तरह के दृश्य आपको सपने में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अलग तरीके का दृश्य दिखते हैं सपने में तो वह चाहे आप किसी को भी बता दो, लेकिन पूजा पाठ देवी देवता से रिलेटेड कोई भी अगर आपको सपने में चीज़ें दिखाई दे रही है तो इस चीज़ के बारे में भी किसी को मत बताइएगा। जैसे कि और कुछ को अगर बता दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन देवी देवता से रिलेटेड जो भी सपना देखते हैं ना, वो बातें नहीं बतानी है। जैसे मैंने बहुत से भक्त को देखे हैं जो बातों बातों में ही बता देते हैं। ठीक है, तो नहीं बताना है कि आज तो मुझे माता काली के साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं, बातों बातों में ऐसे ही बता देते हैं, माता इस रूप में थी या उस रूप में थी, ऐसे करके बता देते हैं। तो बाद में बहुत बड़ी चोट खाते हैं, जिनसे उनका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, उनका घर भी बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए सपने में जो भी देख रहे हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें। चौथी बात यह है, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो आप अपने घर में सभी देवी देवता भगवान की मूर्ति रखते हैं, फ़ोटो रखते हैं, जो आपको इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बतानी है। ठीक है, नहीं बतानी चाहिए कि मैंने कौन कौन सी देवी देवता की मूर्ति तस्वीर अपने घर मंदिर में रख रखी है। कभी भी अगर कोई कितना भी आपसे पूछे कि यह मूर्ति कौन से भगवान की है या फ़ोटो किस भगवान की है, तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना है। क्योंकि मान लीजिए जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वह पूजा पाठ भी सब बेकार हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। और पांचवी बात यह है, जब आपको कन्या रूप में कोई भी बच्ची सपने में दिखने लगे तो जल्दी से इस चीज़ के बारे में किसी को मत बताओ। क्योंकि कन्या रूप में हमेशा माता काली ही या देवी शक्ति ही दिखाई देती है। तो कभी भी आपको जीवन में कन्या रूप में कोई भी देवी शक्ति दिखती है तो इस चीज़ के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना है। क्योंकि नहीं बताना है क्योंकि जो आपको कन्या रूप में लड़की दिख रही है वह देवी शक्ति है और वह आपके साथ है, तभी वह आपको दिख रही है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ये 5 बातें किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो जीवन भर आप पछताते रहेंगे। जो भी शक्ति आपके आसपास होती है, जो आपको प्राप्त होती है, वह सारी की सारी शक्तियाँ छिन जाती है। फिर आपके शरीर का भी बंधन हो जाता है, उसके साथ साथ आपके घर का भी बंधन हो जाता है। जिस बंधन से आपके घर के कोई काम नहीं बनते हैं, देवी देवता सब बंधन में आ जाते हैं और आपका कोई काम नहीं बनता है। जब शरीर का बंधन हो जाता है तो शरीर में देवी देवता भी प्रकट नहीं होते हैं और चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए तो देवी देवता भी नहीं सुनते हैं। इसलिए आपको यह 5 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो बातें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी देवी भक्तों के तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए और सभी भक्त सावधान हो जाए। ठीक है, कि उनको भी क्या क्या बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए।
अपने घर के व्यक्ति को तो बता सकते हैं, फैमिली को बता सकते हैं, लेकिन बाहर के किसी भी व्यक्ति को, अपने यहाँ तक के रिलेटेड में भी किसी व्यक्ति को नहीं बताना है, ठीक है। और जब भी अपने घर में देवी देवता भगवान की जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा, इससे ही आपको शक्तियाँ ज़्यादा प्राप्त होगी, इसी से ही आपकी किस्मत बदलेगी, इसी से आपका सब काम बनेगा, सिद्ध भी होगा, ठीक है। तो पूजा में इसी मंत्र का जाप भी आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा आप लोग, नहीं अगर समझ में आता है तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपका पूरा फैमिली परिवार खुश रहे और आप जहाँ भी रहें खूब खुश रहें।